आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आज़ादी के वीर वीरांगनाओं को याद किया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से वीर सपूत हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति के ऐसे ही वीरों के नामों को खोजने का काम किया है अलग अलग संस्थाओं ने। इन आदिवासियों ने जंगलों में रहकर कैसे आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, इन वीर गाथाओं को भी समेटा जा रहा है। भोपाल के भोज मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसे ही 75 आदिवासी वीरों को खोजकर उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है, लेकिन ये संस्थाएं केवल प्रदर्शनी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। इनकी इच्छा है वीर सपूत पाठ्यक्रम में भी शामिल हो। क्या है इस अभियान की उपयोगिता और भविष्य की रूपरेखा, संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी संजीव श्रीवास्तव ने। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस देश को बचाया, आज़ादी दिलाई। लेकिन कहीं ना कहीं जनजाति समाज के जो नायक हैं उनको इतिहास ने भुला दिया है। इतिहास के पन्नों में इनके नाम तक दर्ज नहीं है। भोपाल में से हमारे साथ तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि जो वीर हैं इन वीरों के नाम भी समाज को पता चले। मेरे पास तमाम मेहमान हैं, आइए से बात करते हैं। सबसे पहले परिचय हम कराते हैं। क्या आप अपना परिचय दीजिए मैडम। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा परते, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर और मुख्य वक्ता। मैं लवकुश मेहरा, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम इस कार्यक्रम में सहयोगी संस्था है उसमें क्षेत्र के सह संयोजक के नाते उपस्थित हूँ। आपका परिचय? मैं डॉक्टर एल.एस. सोलंकी, भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया है। सौभाग सिंह मुजालदे, मैं वनवासी कल्याण परिषद सदस्य हूँ और मुझे यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो भोपाल में हमारी जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुई है उनमें कोऑर्डिनेशन लवकुश जी के साथ कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला रावत, मैं NCST की तरफ से एक संयोजिका हूँ और कल जो ये कार्यक्रम होने वाला है उसमें विषय का परिचय देने के लिए मैं उपस्थित रहूंगी। तो बिल्कुल हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपने अपनी विधा में माहिर हैं। हम इन मेहमानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास ने इन वीरों को क्यों भुला दिया। मैडम, आज जो आपने बीड़ा उठाया है क्या पर्पज है? जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो उद्देश्य, आयोग का जो उद्देश्य है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो पिछले 75 सालों में हमारे जो अनुसूचित जनजाति नायक थे जिनका इतिहास में या तो उल्लेख नहीं है या बहुत कम उल्लेख है, ऐसे समस्त नायकों को फिर से गौरवान्वित करना, उनको महिमा मंडित करना, ताकि अनुसूचित जनजाति से आने वाले जो हमारे छात्र हैं वो अपने अस्तित्व, अस्मिता और गौरव को पहचाने और गौरवान्वित महसूस करें। वो भी ये महसूस करें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति करी, ताकि उनके मन में अपने पूर्वजों के लिए गौरव का भाव हो और हम सभी लोग अपने ऐसे समस्त पूर्वजों के साथ न्याय कर सकें। ऐसी अपेक्षा के साथ यह कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित है। तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन जनजाति के जो आपके वीर हैं उनको आपको क्या लगता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज क्यों नहीं हो पाया? चूंकि हम देखते हैं कि जो 1857 से जब क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभ होती है, परंतु जनजाति जो महानायक रहे उनने तो 1855 से क्रांति प्रारंभ कर दी, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण जो हुए वो जंगलों में ही हुए और वहां से वो क्रांति प्रारंभ हुई। क्या लगता है आपको कि कितने ऐसे वीर सपूत होंगे जिनको भुला दिया गया या जिनको लिखा नहीं गया? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो आज की जो परिस्थितियां बन रही है और जनजाति समाज को जो चारों तरफ सम्मान मिल रहा है, मेरे ख्याल से भारत देश के पहली बार 75 वर्ष में आज आप देखिए कि जनजाति समाज के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। और आप इससे भी बढ़ के जो आज देश का प्रधानमंत्री तो मदद कर ही रहा है, देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हमारे समाज से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। अब हमारे जनजाति आयोग ने, जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने जो बीड़ा उठाया है कि हम उन वीर पुरुषों को खोजें जिनको हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई। आज आप जो चित्र देख रहे हैं, 85 के करीब हमने जो यहाँ प्रदर्शन किया, इसमें से मुश्किल से 5 से 10 योद्धा अभी चर्चाओं में है, बाकी को कोई हमारे समाज के लोग भी नहीं जानते। हम इस माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से इन योद्धाओं को इतिहास के नए पन्नों में लाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम इनको पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये बताएंगे कि जनजाति समाज ने जो मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किया है उतना शायद ही किसी ने किया, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जल जंगल जमीन वाले। हमने जो बीड़ा उठाया तो उस समय तीर कमान से और धनुष बाण से, गोफन से जो लड़ाइयां लड़ी है और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, आज उनको
पर्दे पर लाने की बहुत जरूरत है और ये बिड़ावा उठाया हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण मंडल ने और अखिल भारतीय हमारे जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने, और उसमें हम जी जान से सभी जनजाति समाज के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ इसको हम आगे लाने में कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में नहीं है इनके नाम, आप लोगों को कहाँ से पता चल रहे हैं कि इन लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी? ये लड़ाइयों का जहाँ पे देखिए क्या है, कोई भी समाज है अगर इतिहास लिखने की बात आती है तो जो खुद का समाज के बारे में अगर जो जितना गहराई से जानता है वो दूसरा समाज नहीं जानता, और इसी का परिणाम है कि आज जो हमको इतिहास मिला है वो इतिहास से बड़ी गिनी चीजें हैं, लेकिन जो शासन के बहुत से जगह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभिलेखागार है जहाँ पे अंग्रेजों के समय से कुछ चीजें लिखी हुई थी, वहां से मेहनत करके वनवासी कल्याण आश्रम ने रिसर्चर के द्वारा उनको सब चीजों को इकट्ठा करके ये सब ला करके आज प्रदर्शनी के रूप में हम पूरे समाज को बताना चाह रहे हैं। और इसके पीछे यूनिवर्सिटी में खास रखने का उद्देश्य यह है कि जैसे अभी बताया कि यहाँ पे रूरल क्षेत्र से स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है उनके बारे में जाने, और जाने के साथ साथ उसमें कल्याण आश्रम देश भर की सभी जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करता है और सभी जनजाति समाज के ऊपर काम करता है। तो ऐसा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का इस कार्यक्रम में सहयोग है। उसने ही इस जो प्रदर्शनी आज हम देख रहे हैं या 125 विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनी लगी है वो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा तैयार की हुई है। चूंकि इसमें हम देखते हैं कि गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा युवा वर्ग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में पढ़ने आता है, तो इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों को ही चिन्हित किया इस कार्यक्रम के, ताकि आयोग भी अपने जो अधिकार हैं उनको लेके, जनजाति समाज को लेके जो भी कानून बने वो बात उन तक पहुंच सके, छात्राओं को भी बात पता चल सके। क्या लगता है आपको कि कितने ऐसे वीर सपूत होंगे जिनको भुला दिया गया या जिनको लिखा नहीं गया? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो आज की जो परिस्थितियां बन रही है और जनजाति समाज को जो चारों तरफ सम्मान मिल रहा है, मेरे ख्याल से भारत देश के पहली बार 75 वर्ष में आज आप देखिए कि जनजाति समाज के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। और आप इससे भी बढ़ के जो आज देश का प्रधानमंत्री तो मदद कर ही रहा है, देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हमारे समाज से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। अब हमारे जनजाति आयोग ने, जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने जो बीड़ा उठाया है कि हम उन वीर पुरुषों को खोजें जिनको हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई। आज आप जो चित्र देख रहे हैं 78-85 के करीब हमने जो यहाँ प्रदर्शन किया, इसमें से मुश्किल से 5 से 10 योद्धा अभी चर्चाओं में है, बाकी को कोई हमारे समाज के लोग भी नहीं जानते। हम इस माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से इन योद्धाओं को इतिहास के नए पन्नों में लाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम इनको पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये बताएंगे कि जनजाति समाज ने जो मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किया है उतना शायद ही किसी ने किया, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जल जंगल जमीन वाले। हमने जो बीड़ा उठाया था उस समय तीर कमान से और धनुष बाण से, गोफन से जो लड़ाइयां लड़ी है और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, आज उनको पर्दे पर लाने की बहुत जरूरत है। और ये बिड़ावा उठाया हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण मंडल ने और अखिल भारतीय हमारे जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने, और उसमें हम जी जान से सभी जनजाति समाज के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ इसको हम आगे लाने में कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में नहीं है इनके नाम, आप लोगों को कहाँ से पता चल रहे हैं कि इन लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी? ये लड़ाइयों का जहाँ पे देखिए क्या है, कोई भी समाज है अगर इतिहास लिखने की बात आती है तो जो खुद का समाज के बारे में अगर जो जितना गहराई से जानता है वो दूसरा समाज नहीं जानता, और इसी का परिणाम है कि आज जो हमको इतिहास मिला है वो इतिहास से बड़ी गिनी चीजें हैं, अनुसरण करे जिससे कि समाज में और अधिक से अधिक लोग उनको जान सके। तमाम किस्से सामने आ रहे हैं, तमाम वीर वीरांगनाएं सामने आ रही हैं, आप एक महिला हैं, किस तरह के किस्से आपको पता है जो कि महिलाओं ने जिस तरह के वहाँ पे किए होंगे काम इस लड़ाई को लड़ने के लिए? सर, सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम है ये आदिवासी के विकास को ध्यान में रखकर तो है ही, लेकिन वो ये जो कार्यक्रम है इसका मेन उद्देश्य है उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व की बात हो रही है।
देखिए, जब तक आपका गौरव आपको पता नहीं होगा, आपके पुरखों ने, आपके वंशजों ने इस देश के लिए क्या किया, जब तक आप में राष्ट्र की वो भावना जागृत नहीं होगी, और उस भावना को जागृत करने के लिए इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है, जो कि पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर रहा है। रही बात इसमें महिलाओं के नेतृत्व की, तो ऐसी कई सारी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रही है, क्योंकि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें महिलाओं को, मातृ शक्ति को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए हैं, ऐसा और किसी भी समाज में नहीं है। और इसमें जब फ्रीडम फाइटर की बात होती है, तो जो आदिवासी महिलाओं ने इसमें जो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, रानी गोंडवाना की रानी कमलापति हो, ये सब सामने निखर कर बाहर आ रही हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे तो शायद भोपाल में बैठकर किसी को पता नहीं चलता कि रानी कमलापति का इतिहास क्या है। तो ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को, अपने पुरखों को, उनके वंशजों को नहीं जानता, वो समाज का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। सही कहा आपने मैडम, जैसा कि बता रही हैं। अब आपका आगे का प्लान क्या रहेगा? जैसे आज तो प्रदर्शनी आपकी 125 विश्वविद्यालयों में लग गई है, आगे किस तरह से आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? जी, प्राथमिक तौर पर देश में 125 यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शनी और संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित है, और इस संगोष्ठी का उद्देश्य है जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इसके पश्चात जो आयोग का मंशा है, आगे चल के इन्हीं यूनिवर्सिटीज में ऐसे छात्रों को खोजना जो ट्राइबल विषयों से जुड़े या जननायकों से जुड़े विषयों पर रिसर्च और शोध करें, पीएचडी करें, ताकि हम इन सभी जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया जा सके, इनको लिपिबद्ध करके इनके जो शौर्य और पराक्रम है उसको न्याय दिलाया जा सके। तमाम आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में तमाम फिल्में बनती हैं, तो आप भी किसी संपर्क कर रहे हैं कि आपके जो महानायक थे उनके ऊपर फिल्में वगैरह बनाई जाए? आप चाहते हो कुछ ऐसा हो? देखिए, राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने जो बीड़ा उठाया है, और उसमें निश्चित रूप से ऐसे हीरो निकलेंगे हमारे, जिनको अभी तक हमारी जान पहचान किसी से करवाई नहीं गई है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा 125 पूरे देश में 125 विश्वविद्यालयों में ये अभियान चला रहा है, ये प्रदर्शनी लगाई जा रही कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में भी कई यूनिवर्सिटियों में, पर मेरा जहाँ तक मानना है, मध्य प्रदेश हर यूनिवर्सिटी का एक अपना लिमिट तय होता है। या तो 189 जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, वहाँ हम रिसर्च करवाएंगे, और जैसे कि भाई साहब ने बताया, पुरानी पांडुलिपियों के माध्यम से हम हमारे जननायकों को खोजेंगे। आज मैं खुशी है हमको कि वनवासी कल्याण परिषद ने आज हमारे साथ 84 फोटो सामने रखे हैं, जबकि 5-10 से ज्यादा कोई जानते नहीं थे। तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे, और इन्हीं हीरो को हम आगे सामने लाने का, ताकि आगे चल के अगले बिरसा मुंडा और टंटिया मामा तैयार हो सके। आदिवासियों के पक्ष में आप देख रहे होंगे पूरे देश में माहौल बना हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र की सरकार की बात करें, दोनों ही कहीं न कहीं आदिवासियों के पक्ष में तमाम योजनाएं ला रही हैं, तमाम बातें की जा रही हैं। क्या उम्मीदें आपको बन रही हैं? अनुसूचित जनजाति समाज जो कि एक मेजॉरिटी है मध्य प्रदेश जैसे बाहुल्य है, तो जब तक जनचेतना स्वयं समाज में ना हो तो आगे विकास की राह, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास, अपना गौरव नहीं पढ़ेंगे, आगे का विकास करने में, रणनीति बनाने में इन सब की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम बात करते हैं, अभी तक जो ट्राइबल विषयों पर पीएचडी हुई है या रिसर्च हुए हैं, सिर्फ उनके खान पान, रहन सहन और भोजन संबंधी है। जो हमारे जनजातीय नायक है, उनके शौर्य और पराक्रम, जैसे रानी दुर्गावती को हम ये जानते हैं कि उन्होंने 54 परगना, 54 गढ़ में शासन किया, लेकिन हम ही में से कम लोग जानते होंगे कि रानी दुर्गावती ऐसी विजनरी थी, जो ऐसी महिला शासक थी जिन्होंने 700 शिक्षकों को उस समय दक्षिण भारत से लाकर मंडला में लाए थे, ताकि उनके गोंडवाना राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़े। वो ऐसी महारानी थी जिन्होंने जो जल कर है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ की थी। उन्होंने शेर का जो वध है वो बैन कराया था, राजशाही चिन्ह अंकित कराए थे। तो जिस समय मुगल आक्रमण में अन्य समाज की महिलाएं 1.5 हाथ का घूंघट डाल के घर के पीछे कमरों में जा रही थी, गोंडवाना एकमात्र ऐसा शासन था जिसमें कमांड जो है, हम एक रानी के नेतृत्व में अपना शासन चला रहे थे। तो निश्चित ही हमारा समाज जो है मातृसत्तात्मक है, और हमारे समाज में महिलाओं को, मातृशक्तियों को विशेष स्थान प्राप्त है, और हमारे समाज का गौरव और शौर्य पराक्रम हमारे समाज के बच्चों के बीच में आए, हमारे समाज और बुद्धिजीवी वर्ग में आए, ऐसी अपेक्षा और इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने देखा तमाम जो वक्ता बैठे हैं, उद्देश्य सबका एक ही है कि जो जनजाति समाज है उसका गौरव भी सामने आए। अभी तक आदिवासी समाज का एक पहलू समाज ने देखा है, लेकिन अब जो दूसरा पहलू है वो सभी लोग मिलकर दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन माकन व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।